Hello students, let's see the left portion of his first flight. Tapping the rock with his feet. अब वो क्या करता है, जो सीगल होता है वो अपने पैरों से, टैपिंग मतलब होता है थम्पिंग, यानी कि जोर जोर से अपने पैरों को उस पत्थर पे मारने लगता है. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और अपनी माँ के और पास आने की कोशिश करता है जैसे ही वो उसके पास आ रही होती है. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके एकदम सामने आती है, अपोजिट मतलब एकदम सामने उसके, ठीक है. शी हाल्टेड, अब तभी वो क्या होता है, हाल्टेड. हाल्टेड मतलब क्या है, स्टॉप. तभी अचानक से वो रुक जाती है. हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख जो होते हैं वो स्टॉप. मोशनलेस मतलब हिलते नहीं हैं. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ रीच ऑफ हिज बीक, और उसके चोंच में जो मछली का टुकड़ा होता है बस इस सीगल के बहुत ही करीब होता है. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो थोड़ी देर के लिए क्या करता है, बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या हुआ मम्मी को, ये क्यों रुक गई है. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोच में पड़ जाता है कि पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन बाई हंगर, और तब एकदम भूख के मारे वो पागल हो जाता है. ही डाइव्ड एट द फिश, और तभी वो क्या करता है, मछली की तरफ, यानी कि खाने के लिए वो क्या करता है, छलांग मार देता है. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और तभी क्या है कि बहुत ही जोर के साथ, यानी कि जब वो छलांग मारता है तो बहुत ही एक तेज आवाज़ के साथ, यानी कि उसे डर लगता है, चिल्लाते हुए वो क्या करता है कि कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, वो ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ जा रहा है. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और तब उसे एक भयानक सा डर सताने लगता है, और उसका जो दिल है वो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बैठा जा रहा है, यानी कि शिंक कर रहा है. ही कुड हियर नथिंग, और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सारा कुछ बस उसके साथ एक पल के लिए होता है. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और तभी अचानक से अगले ही क्षण वो क्या महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं वो एकदम फैल गए हैं बाहर की तरफ. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और उसके हवा जो है उसके एकदम ब्रेस्ट को टच कर रही है. फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक, उसके पंखों के नीचे से हवा जा रही है, ऊपर से जा रही है, और उसके स्टमक के नीचे से हवा बह रही है. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी कि उसको अपने पूरी बॉडी के साइड में क्या है, अब हवा का एहसास होता है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और तब उसे ये भी महसूस होता है कि किस तरीके से उसके पंख जो हैं उसके जो किनारे हैं वो हवा को काटते हुए, यानी चीरते हुए आगे वो बढ़ रहा है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा होता है. जैसे जब वो डाइव करता है तो एकदम गिरने लगता है. ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और अब वो क्या कर रहा होता है, शोरिंग. शोरिंग का मतलब है यहाँ पे फ्लाइंग. ओके, तो शोरिंग का मतलब है कि वो अब आराम से क्या है, कभी नीचे की तरफ कभी ऊपर की तरफ आराम से उड़ रहा होता है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे डर भी नहीं लग रहा होता है. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसे क्या है, डिजी. डिजी मतलब क्या है, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, यानी कि हल्का सा उसे चक्कर जैसा लग रहा होता है. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, वो फिर से क्या करता है, अपना दम लगा करके फिर से पंखों को फड़फड़ाता है, और एक बार फिर से वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है. गा 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 गाँव को आह हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम. अब क्या होता है, तब उसकी मदर जो होती है वो उसे प्रेस करती है, यानी कि चिल्ला करके ऊंची आवाज़ में. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके जो पंख हैं वो भी क्या है, आप देखेंगे कि जब बर्ड्स उड़ते हैं तो फड़फड़ाने से उनकी आवाज़ आती है, तो उसके पंखों से भी आवाज़ आ रही होती है. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और तब वो भी अपनी माँ को चिल्ला करके जवाब देता है. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पापा उसके ऊपर से उड़ने लगते हैं चिल्लाते हुए. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और तब वो क्या देखता है कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके आसपास उड़ रहे हैं, यानी कि पूरी फैमिली उसके आसपास गोल गोल उड़ रहे होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए, उसे चीयर अप करने के लिए.
कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। और इन सब का मतलब क्या है कि जैसे कवर्टिंग का मतलब होता है जैसे घोड़े क्या करते हैं, उछलते हैं यानी टिप्पे खाते हैं। और बैंकिंग मतलब होता है फ्लाइंग, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। शोरिंग मतलब भी फ्लाइंग होता है। डाइविंग मतलब नीचे की तरफ डाइव करना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और तब वो एकदम भूल जाता है कि उसे उड़ना नहीं आता है। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्राइकिंग श्रेली। और तब अपने ऊपर एकदम नियंत्रण पा लेता है कि किस तरीके से उड़ना है, किस तरीके से डाइव मारना है, किस तरीके से टर्न करना है। ये सारा कुछ वो टेक्निक सीखने लगता है। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो एकदम समंदर के पास आ जाता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। और एकदम समंदर के स्ट्रेट में से यानी सीध में उड़ रहा होता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। और एकदम समंदर के सीध में उड़ने लगता है, ठीक है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम। और अपने नीचे क्या दिखता है कि एक दूर दूर तक समंदर, हरा हरा समंदर फैला हुआ है। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट। और रिजेस मतलब छोटी छोटी जो लहरें होती हैं वो समंदर के ऊपर लहरें देख रहा होता है यानी कि मूव कर रही होती हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली। और वो क्या करता है तब अपने चोंच को एक साइड क्या कर लेता है, घुमा लेता है। और काउड अम्यूजली का मतलब है कि बहुत ही सरप्राइज होकर के वो क्या करता है, बोलता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके बहन सबके सब क्या करते हैं, उस हरे हरे समंदर के ऊपर उतर जाते हैं यानी कि वो उसमें उतर कर तैरने लगते हैं। दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रेली। और सब के सब क्या कर रहे होते हैं, इसको बुला रहे होते हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी क्या करो, आकर इस पे बैठ जाओ और तैरो। बेकॉनिंग का मतलब होता है कि उसको इशारा करके उसे बुला रहे होते हैं। और श्रीली मतलब यानी कि मैंने बताया था ना कि बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। तभी वो भी क्या करता है, अपने पैरों को खोल करके और समंदर में खड़े होने की कोशिश करता है। हिज लेग्स सैंक। लेकिन तभी क्या होता है कि उसके पैर जो है वो समंदर में डूबने लगते हैं यानी कि धंसने लगते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट। तभी वो ज़ोर से डर के मारे चिल्लाने लगता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और फिर से पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि समंदर में वो डूब जाएगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। लेकिन वो अब थक चुका होता है और भूख के वजह से वो क्या है, कमज़ोर भी हो चुका होता है। एंड ही कुड नॉट राइज। और इसलिए वो और ऊपर यानी कि उड़ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड का मतलब है कि अब उसके में एनर्जी यानी कि ही हैज़ नो एनर्जी, ठीक है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्यों एक एनर्जी नहीं बचती है? क्योंकि अब तक वो जितना भी एक्सरसाइज यानी उड़ान भर रहा होता है उसके वजह से उसकी एनर्जी और लॉस हो जाती है। हिज फीट शैंक इनटू द ग्रीन सी। और उसके पैर जो होते हैं वो सैंक मतलब धंसना, तो उसके पैर जो है वो हरे हरे समंदर में धंस जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट। और तब उसका जो पेट है वो समंदर को टच करता है। एंड ही सैंक नो फर्दर। और उसके बाद वो और नीचे नहीं धंसता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो बहुत आराम से क्या कर रहा होता है, समंदर पे तैर रहा होता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स फॉर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उसके चारों तरफ उसका पूरा परिवार, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, चिल्ला चिल्ला कर उसे प्रेस कर रहे होते हैं, शाबाशी दे रहे होते हैं। और सब के सब अपने अपने चोंच में टुकड़े, स्क्रैप्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े डॉग फिश के, डॉग फिश एक फ़िश का नाम है, वो लाकर उसे ऑफ़र कर देते हैं कि लो लो खा लो, तुम्हें एनर्जी आ जाएगी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान भरता है यानी कि अपना पहला स्टेप लेता है। कोई भी कामयाबी पाने के लिए क्या है, इनिशिएशन की बहुत ज़रूरत होती है।